जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होगी टॉरस के लिए। तो लेट्स सी टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं 17 मार्च के दिन टॉरस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं 17 मार्च के दिन आपके लिए, टॉरस के लिए। ओके डिवाइन, इन सभी कार्ड्स को प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। ओह माय गॉड, ओके। तो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी डेथ की आ चुकी है। 13/6/19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे, लेकिन अब आपकी तरफ आ रहे हैं वापस। मे भी कनेक्शन कम्प्लीटली एंड हो चुका था, लेकिन अब कनेक्शन की न्यू बिगिनिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप किसी से डिवोर्स ले चुके हैं एंड अब आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आ रहा है। ये भी दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आपका किसी के साथ कोई सिचुएशन नहीं है। आपकी लाइफ में किसी न्यू, मतलब कि मुझे दिख रहा है जैसे आप सिंगल हैं, ठीक है। आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई आपका एक्स है, ना कोई आपको छोड़ के गया, ना आपका डिवोर्स हुआ है। तभी मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस से किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह, नो नो नो, तुला मिथुन कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी हैं। नंबर है आपके लिए 13, 8, 9, 5, 21 एंड 17। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये कौन सा था 17। तो ग्रेटिट्यूड को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ सॉर्ड ने। ओके, तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं डिवाइन को लेकर के, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत बुरे हालात में थे। ये अच्छा, तो ये सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको छोड़ के चला गया था किसी थर्ड पार्टी के साथ। ओके, एंड वो थर्ड पार्टी थी बहुत ही ज़्यादा क्रूअल, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट। एंड अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, इसकी वजह से ही आपके पास आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी कहीं पे ट्रांसफ़र ले लिया था, या फिर जॉब की वजह से चले गए थे आपसे दूर। लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि जो खुशी आपके पास है वो इनको कहीं नहीं मिल रही है। बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू, आप कितने प्रेशियस हैं, आपके साथ ये कितने खुश थे, या फिर आपके जैसा इंसान मिलना कितना मुश्किल है, ये सब चीज़ें इनको समझ में आ गई हैं। 13/8/21 की एनर्जी है। या तो आप फेमस हो गए हैं, या फिर मुझे दिख रहा है जैसे आपका कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, इस वजह से आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू दिख रही है। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि कोई साइकिल कंप्लीट हो गया है। ये कुछ कार्मिक सिचुएशन थी, ये होनी इम्पोर्टेंट थी, अदरवाइज आपके पार्टनर आपकी वैल्यू कभी समझ नहीं पाते। इस वजह से इनको किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील करना पड़ा। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है 3 की एनर्जी भी है। अब आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि अब आप वाकई में एम्प्रेस हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप वर्किंग हैं, गवर्नमेंट जॉब लग गई है आपकी, या फिर फॉरेन में कहीं पर आपकी जॉब लग गई है, फॉरेन से इनकम आ रही है आपके लिए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो फिलहाल तो आपके पार्टनर थैंकफुल हैं कि थैंक गॉड इन्हें आपके जैसा पार्टनर मिला। ड्रीम को क्लेरिफाई किया है वर्ल्ड ने। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने कोई ऐसा काम करके दिखा दिया है जो आपके पार्टनर के लिए ड्रीम कम ट्रू था। मतलब कि अब आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही वो व्यक्ति हैं, जैसा मतलब जैसा इनकी मैनिफेस्टेशन थी, जैसा इंसान ये चाहते थे अपने लिए, एग्जैक्टली वो इंसान तो आप हैं। तो इस वजह से अपनी गलती का रियलाइजेशन करके ये वापस आ रहे हैं। यस, ड्रीम को क्लेरिफाई किया है। 21 एंड 8 जस्टिस की एनर्जी है। तो मे भी ये किसी से डिवोर्स लेके आ रहे हैं। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपके लिए जो डिवोर्सी है, जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। एंड ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो भी इनजस्टिस किया था
वो इनजस्टिस इनको मतलब कि जस्टिस करना है आपके साथ, इस वजह से इनको आना ही पड़ेगा। देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। ग्रेस को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ सॉर्ड ने। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सारी चीज़ें ग्रेसफुली चाहते हैं। ये अगर आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप इनको फॉर ग्रांटेड लें, अंडर एस्टिमेट करें या फिर आप इनका मजाक उड़ाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नंबर 1 की चीज़ है। ओके, तो इनको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा पास्ट में आपने मतलब इन्होंने आपको आपके साथ किया था, आपको हल्के में लिया था, आपको छोड़ के मतलब ऑप्शन में रखा था, तो ऐसा ना हो कि अब आप भी इनसे रिवेंज लें। रिवेंज लेने से ये डर रहे हैं, ये ऐसा नहीं चाहते हैं। 21 एंड 5 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो आपके पार्टनर के लिए रिस्क है, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि अगर ये वापस आते हैं तो आप इनको खुली बाहों से एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप इनसे रिवेंज लेंगे। इस चीज़ को लेके ये डाउटफुल हैं। फ्रीडम को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल ने। तो आपके पार्टनर फ्री होना चाहते हैं, जैसे आप फ्री हैं फाइनेंशियली, इसी तरीके से आपके पार्टनर भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपका नेचर इस तरह का हो सकता है, आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में रहते हैं, आप ज़्यादा किसी को पोक नहीं करते हैं, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, आप फ्री बर्ड की तरह हैं, आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम लविंग है। एंड आपके पार्टनर भी इस कैद से आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो भी पार्टनर था या जो भी सिचुएशन थी, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी जॉब को छोड़ रहे हैं एंड ये उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं जिस पे आप चले थे। जैसे कि अगर आप इंटरनेट पे काम करते हैं तो आपके पार्टनर भी ऐसे ही कोई काम करना चाहते हैं एंड आपकी तरह लाइफ जीना चाहते हैं कि बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम इनको मिल जाए, क्योंकि वो जो भी सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थी। एंड 9 8 17 स्टार की एनर्जी। तो स्टार की एनर्जी उधर भी है इधर भी है, देखिए यहाँ पे भी बन रही है एंड यहाँ पे भी है स्टार की एनर्जी। तो आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, मे बी आप टीवी या फिर मतलब ऑनलाइन कुछ करते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी मुझे उसी फील्ड में एंटर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। परसेप्शन को क्लेरिफाई किया है स्टार ने। ओके, मुझे दिख रहा है या तो आपके पार्टनर को इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं था कि आप ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं, या फिर आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो मतलब ओवरऑल आपकी जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। ओके, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है आपका। बिल्कुल ही आप पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं एंड आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक्स, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, इन सब चीज़ों को देख के आपके पार्टनर का परसेप्शन बदल चुका है। ओके, परसेप्शन का कार्ड है एंड ये सब कुछ बदल चुका है आपको देखने के बाद। तो यहाँ पर 9 एंड 17 मतलब फिर से 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि आपने रिस्क लिया है। मे बी आपके पार्टनर रिस्क लेने से डर रहे थे, आपके पार्टनर को लग रहा था कि इन सब चीज़ों में कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उन चीज़ों को देख के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा mesmerized हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी मेंटालिटी पूरी तरीके से बदल चुकी है। ओके, ये चीज़ों को मतलब जैसे होता नहीं है कि एक स्ट्रक्चर्ड सोच होती है लोगों की कि आपकी एज इतनी हो गई, 21 हो गई है, फिर आपको मैरिज कर लेनी चाहिए, फिर मतलब आपको पहले वर्किंग होना चाहिए, फिर आपको मैरिज करनी चाहिए, फिर आपके बेबीज़ होने चाहिए, फिर आपको मतलब ये सिस्टम वाली चीज़ है, स्ट्रक्चर इसी तरह का है। लेकिन आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करके दिखाया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब पिक्चर अभी बाकी है। आप लिमिटेड होके नहीं सोच सकते, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ को बेटर चाहते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि सॉर्ड की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब आपने अपने पार्टनर की मेंटालिटी को पूरी तरीके से बदल दिया है। एंड डेथ का कार्ड बॉटम में है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर उस बंधी बंधाई ज़िंदगी से निकल करके एक खुली सांस चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ओके, एंड इनको इंस्पायर कर रहे हैं आप। होप को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ वैंड ने। तो भाई आप इनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं, आप इनके लिए रे ऑफ होप हैं, आपने इनकी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण जगाई है एंड आपके पार्टनर को आपको अपना मेंटोर, अपना टीचर, अपना गुरु मानते हैं। आपके पार्टनर को लगता है क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड की है, मतलब जब से आपके पास आपने ये सब कुछ अपने दम पे किया है एंड ये सब करके मतलब आपके चेहरे पे एक प्राउड है एंड वो आपके पार्टनर को लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि आपने सब कुछ अपने दम पे किया है एंड आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री एंड सक्सेसफुल इंसान हैं।
तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि यस मुझे यही सब कुछ चाहिए एंड ऐसा ही पार्टनर चाहिए, क्योंकि आपके जैसा पर्सन किसी की भी लाइफ में होगा तो उसके तो वैसे भी उसके तो मतलब चार चाँद लग जाएँगे ज़िंदगी में, क्योंकि आप इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोच के हैं। जिसकी मेंटालिटी अच्छी होगी वो इंसान बहुत आगे तक जाएगा। तो ऐसे इंसान को कौन नहीं पाना चाहेगा? तो वही चीज़ मुझे दिख रही है। ओके, तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशन कैसी है? सेलिब्रेशन, तो ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। फ़ियर, लेकिन इनके अंदर कुछ फ़ियर है। फ़ियर किस चीज़ का है? डिवाइन ये बताइए इनके अंदर फ़ियर किस बात का है? टू ऑफ कप, ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वही चीज़ जो मैंने आपको फ़ियर बताया था कि पता नहीं आप इनको अंडर एस्टिमेट या फिर आप इनको रिवेंज तो नहीं लेंगे, इस बात का डर है इनके अंदर। वरना इनकी तो चाहत यहाँ पे पूरी दिख रही है कि ये फुल ऑन आपके साथ लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन ये बताइए? ये तो इनकी चाहत है। नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आपके पार्टनर इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। अभी आपके पार्टनर शायद खुद मतलब हील्ड नहीं है, या फिर इनको अभी टाइम चाहिए। तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? कितना वेट करना पड़ेगा डिवाइन ये भी बता दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल, अभी तो इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको 5 पेंटिकल, पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि आपको, वैसे तो 5 ईयर्स का होता है पेंटिकल, बट आई मस्ट से कि आपको 5 वीक्स तो कम से कम, ठीक है? जय माता दी।